जोहार, गुड मॉर्निंग आप सबको। अभी-अभी उठे हैं और सुबह का बज रहा है 6। वही हम वीडियो में बता रहे थे आप लोग को। पीछे का दीवार में बरसात के कारण से सीलन आ गया था, जिसकी वजह से पेंट निकला हुआ है। पेंट क्या, जस्ट चूना मारा गया है, तो कितना ही वो बढ़िया रहेगा। मैं अपना बेड का हालत दिखा रहे थे कि अभी देखो कैसा है, इसी में रात में सो गए थे, मन नहीं था। इसी में चाय पीने का मन किया था, हमको तो आदत है चाय पीने का। किचन गए थे चाय बनाने के लिए, लेकिन चाय पत्ती ख़त्म था तो कुछ जुगाड़ करके ले आए थे हम। जुगाड़ ये था कि जस्ट गर्म पानी में, बॉयल पानी में हॉर्लिक्स घोल के ले आए और खिड़की के पास बैठे ही थे, बैठे नहीं थे, खड़े थे। नज़ारा देख के चाय पीने का आदत था, लेकिन यहाँ चाय पीने जल गए थे, याद भूल ही गए थे कि एकदम बॉयल था, एकदम मतलब बॉयल, इतना बॉयल कि मेरा जीभ जल गया। वही अचानक से याद आया कि अरे बाप रे, इतना गरम गरम चाय मुंह में डाल लिए थे। वही अपना चाय ख़त्म करने के बाद चले गए नहाने, साफ़ सफाई कर लिया था। नहा के आके थोड़ा सा सोचे पूजा कर ले, और डेली पूजा करते हैं जब भी टाइम मिलता है। लेकिन आज रथ यात्रा था तो आज तो बनता ही था पूजा करना, इसीलिए अपना छोटा सा मंदिर के पास खड़ा होकर अगरबत्ती वगैरह जला रहे थे। यहाँ देखिएगा कि हमको घंटी बजाना नहीं आ रहा था। हम लोग बजाने आता है, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं बजाने के कारण से ठीक नहीं बज रहा था। पता नहीं आज क्या ऐसा था, घंटी बज ही नहीं रहा था मेरे से। अब यही बोकारो में रहते तो रथ यात्रा देखने जाते, मज़ा आता है वहाँ पे। इस दिन बारिश होता है, पता नहीं क्यों यहाँ पे बारिश नहीं हुआ था, लेकिन मेरी फ्रेंड जो बोकारो में रहती है वो बोली थी कि सुबह हल्का हल्का बारिश हुआ था। हर साल ऐसा होता है कि रथ यात्रा में बारिश होना ही होना है। पूजा करके अब जाएंगे खाना बनाने के लिए। आप बताइएगा कि आप पूजा किए थे कि नहीं। खाने में मेरा ज़्यादा कुछ नहीं है, पटल भाजा, आलू चोखा, टमाटर मिला के, दाल और चावल, बस। हम यहाँ अकेले नहीं रहते हैं, मेरी फ्रेंड रूममेट भी एक रहती है जो हज़ारीबाग की है। फर्स्ट जब तक हम लोग रूम शिफ्ट नहीं किए थे तब हम लोग में बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, लेकिन एक बार रूम शिफ्ट करने के बाद 2 महीना हम लोग ठीक रहे और बाद में हम लोग में मनमुटाव हो गया। मतलब हम लोग में नहीं, वो लड़की मनमुटाव कर ली मेरे से। कारण ये था कि हम उसको छोड़ने और ले जाने के लिए नहीं जा पाए, मना कर दिए, बेसिकली अपना सेफ्टी रीज़न के कारण से। क्योंकि हम लोग का शिफ्ट टोटली अपोजिट है, जब मेरा ख़त्म होता है तब उसका स्टार्ट होता है, और जब उसका ख़त्म होता है तो मेरा स्टार्ट होता है। और यहाँ रात 8 बजे तक तो एक कुत्ता भी नहीं मिलता है रोड पे, इंसान तो भूल ही जाओ। तो जब तक उसका शिफ्ट ख़त्म होता था रात के 9 बजे, तब तक मेरा शिफ्ट स्टार्ट होता था। मतलब हाँ, स्टार्ट होता था या ख़त्म होता था ऐसा कुछ। जब उसको लेने जाते थे अलग से, रूम आए, उसको लिए, फिर छोड़ने गए, ऐसे में मेरा 10 बज जाता था। तो काफ़ी डर लगता था यार, सेफ्टी रीज़न, लड़की है तो इतना तो डर लगेगा ही ना कि कहीं कुछ घट ना जाए, घर से बाहर रहते हैं। लेकिन वही एक कारण से वो मेरे से मनमुटाव कर ली। अपने आप ये कोई रीज़न हुआ, बताओ। हम लोग साथ में रह रहे करीब 2-2.5 महीना से हम लोग एक दूसरे से बात नहीं किए हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोशिश नहीं किए हैं बात करने का, हम पहल करते थे बात करने का, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती थी। तो ऐसा इंसान से बात करके फ़ायदा क्या है जो इंसान रिस्पॉन्स ही ना देता हो। बुरा लगता था दिल से, कह रहे यार कम से कम बोल रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं तो उसका तो रिप्लाई दो, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं, सुन के अनसुना कर देती थी। है 1.5 फीट की, लेकिन एटीट्यूड तो नहीं बोलेंगे उसमें, लेकिन पता नहीं किस चीज़ का जो नाराज़गी था, समझ में नहीं आ रहा है। लड़के लोग में सही होता है कि एक रूम में कम से कम उन लोग 6-7 एडजस्ट कर लेता है, और कभी लड़ाई भी होता है उन लोग के बीच में ना, तो वो लोग बात करना नहीं छोड़ते हैं, बात तो करते ही है। अगर हम लोग लड़कियों में बस एक रीज़न चाहिए, रीज़न।
बात नहीं करने का। वो रीज़न इसको मिल गया और मेरे से बात करना छोड़ दिए। हम तो यही सोचे थे कि यहाँ रह रहे हैं अकेले, सब कुछ महंगा है, रेंट से लेकर के साग सब्जी राशन वगैरह सब, तो साथ में रहेंगे तो खर्चा स्प्लिट हो जाएगा। लेकिन उसको ये शायद ये मंजूर नहीं है। अभी अकेले का खर्चा हम लोग का 3 से 3,500 बैठ जा रहा है, लेकिन मतलब स्प्लिट करने पे। लेकिन जब अकेले रहने लगेगा तो यही खर्चा हम लोग का 5,000 हो जाएगा, 5 से 6,000। लेकिन उसको अकेले अपना सारा खर्चा उठाना मंजूर है, लेकिन एक साथ रह के खर्चा स्प्लिट करना नहीं, क्योंकि यहाँ बिजली बिल भी देना पड़ता है ना, तो ये एक और रीज़न हो जाता है रूम पार्टनर के साथ रहने का। लेकिन उसको नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, इतना दिन 2018 से अकेले रह रहे हैं तो यहाँ भी अकेले रह ही लेंगे। लेकिन हम तो अच्छा सोच के ही उसके साथ रहने खोज रहे थे। ये मेरा पटल भाजा रेडी हो गया है। अब यही तेल में, जो तेल देख रहे हैं ना, इसी में दाल छौंक लेंगे। और चोखा भी लगभग बन ही गया था। और आज सोचे दाल में प्याज डाल लेते हैं, इसीलिए सूखा मिर्च प्याज डाल के उसको अच्छे से ब्राउन कर लिए और दाल छौंक लिए। बुरा लगता है यार, जो लड़की शुरू शुरू में आपके साथ दोस्त बनी, वो बस एक कारण की वजह से आपसे बात नहीं कर रही हो। सबसे ज़्यादा तो ये होता है कि दूर रह रहे बात नहीं कर रहे, अलग बात है, लेकिन एक ही रूम शेयर कर रहे हैं, एक ही जगह शेयर कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तुमको नाराज़ रहना है रहो, लेकिन अरे यार कुछ पूछ रहे बोल रहे, उसका तो रिस्पॉन्स दो ना। उसका भी रिस्पॉन्स नहीं देती है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट महीना तो हम शिफ्ट ही हो जाएंगे, अकेले रहेंगे, ये भी हो ही जाएगी। क्योंकि इस महीने का रूम रेंट दे दिए है ना, तो बीच में छोड़ना सही नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ भी उस महीना का देना ही पड़ेगा आधा। इसी बीच में मेरा खाना बन गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।